नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट येस्टरडे। इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि जैसे कि लफ्ज़ है जी मेजॉरिटी, मिनॉरिटी, अ लॉट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, वन एंड हाफ ऑफ, सम ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ। जब भी बेटा सेंटेंस में आप ये अल्फाज देखें तो हमने इनके बाद आने वाले नाउन यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ मेजॉरिटी के साथ आप देखें स्टूडेंट्स आ गए तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वो वर आना चाहिए। तो और इज़ या आर भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा जो मेन सेंटेंस होता है हमने उसको बेस बना के करेक्शन करनी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे आप ये देखें, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे, डेल्टा इज़ द आंसर। और नीचे कुछ दो एग्जांपल्स और भी मैंने दिए हैं इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए। देखें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। हमने यहाँ सम ऑफ के साथ देखा है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के मुताबिक हमने आर इस्तेमाल किए। लेकिन यहाँ पे देखें सम ऑफ द शुगर इज़ मिसिंग, हमने यहाँ शुगर के मुताबिक हमने इज़ इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखें, हिज पॉलिटिक इज़ डर्टी। तो ये जो वर्ड होता है बेटा ये पॉलिटिक्स होता है। अब जो वो तमाम अल्फाज जो ICS पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, व्हेन एवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, जैसे कि फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिक्स बज़ाते ख़ुद एक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। जब ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन जाएंगे। जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएंगे, इनका कंसेप्ट सिंगुलर हो जाएगा और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के अलावा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये सब्जेक्ट के अलावा इस्तेमाल हो रहा है। एक तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा और इसके साथ एस भी ऐड होगा, क्योंकि ये एस के साथ ही लफ्ज़ होता है। हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी आना चाहिए, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, तो चार्ली इज़ द आंसर। और यहाँ पे डिक्शनरी वाज़ेह तौर पे बता रही है कि जब पॉलिटिक्स एक्टिविटीज़ से मुराद हम लेते हैं तो प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। द चाइल्ड फील्स थर्स्टी। बेटा यहाँ पे देखें कि ये जो लफ्ज़ फील है ये स्टेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब्स का ज़्यादातर इस्तेमाल सेम होता है। और आपको पता है कि जब ये एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड है हमारे पास, तो हम बल्कि इसकी करेक्शन ज़रा यूँ लिखेंगे, द चाइल्ड इज़ थर्स्ट या द चाइल्ड इज़ थर्स्टी। तो ज़ाहिर बात है बच्चा तो प्यास नहीं है, बच्चे को तो प्यास लगी हुई है। तो थर्स्ट बेसिकली जो है यहाँ पे थर्स्ट नाउन होता है। तो हमें यहाँ फील के बाद स्टेट वर्ब के बाद हमें तो हमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो द चाइल्ड फील थर्स्टी, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। द पॉलिटिक्स ऑफ दैट कंट्री आर डर्टी, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं, बोर्ड में ये सेंटेंस किसी किताब से लिया गया है, तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री आ रही है, ना कि पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आर भी ठीक है और पॉलिटिक्स भी ठीक है, तो दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। अगर हम इसके मुताबिक देखें तो डेल्टा इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखें, हिज हेयर्स आर रेड। अभी ये कंसेप्ट पहले भी हो चुका है, हेयर का एस हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हिज हेयर और आर की जगह इज़ इस्तेमाल करेंगे, हिज हेयर इज़ रेड, हिज हेयर इज़ रेड, चार्ली इज़ द आंसर। उसके बाद देखें ये कंसेप्ट पहले आ चुका है, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, प्लेस की जगह रूम आएगा, सेंटेंस विल बी करेक्ट। कमेटी वाला फिर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे वर्ड डिवाइड इस्तेमाल हो रहा है। तो डिवाइड की वजह से हम यहाँ पे वॉज की बजाय हम वर इस्तेमाल करेंगे और इट्स की जगह हम देयर इस्तेमाल करेंगे। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद करेक्शन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें बेटा, यू हैव मैनी वर्क्स टू डू। ये भी कंसेप्ट पहले आ चुका है, क्योंकि बोर्ड में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में रेपिटिशन होती है, कंसेप्ट्स की रेपिटिशन होती है। इस वजह से मैं भी आपको जो है बोर्ड के पेपर्स करवा रहा हूँ। अगर आप इन पेपर्स को कर लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी ईज़िली
you can easily attempt the paper. You have many works to do, you have many pieces of work to do, you have many pieces of work to do. तो 40 is the correct answer. नेक्स्ट देखें बेटा, इकोनॉमिक लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ इकोनॉमिक्स होता है और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी ये कंसेप्ट हो चुका है, तो उसके मुताबिक जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इकोनॉमिक्स इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज़ आएगा क्योंकि एज अ सब्जेक्ट है तो सिंगुलर कंसेप्ट दे रहे, तो 40 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखें बेटा, कैटल्स आर ईटिंग ग्रास, तो ये भी एक टेक्निकल वर्ड है, न्यू कंसेप्ट है, इसको बेटा आप समझ लें। देखें जी, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, बैक्टीरिया, पुलिस और मीडिया, एक तो हम इनके साथ एस इस्तेमाल नहीं करते, तो एक तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर कर लेने कि हम पीपल्स, आपने कहीं सुना होगा पीपल्स इस्तेमाल होता है जो है जब हम किसी भी मुल्क में रहने वाले डिफरेंट नेशनलिटीज़ ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पीपल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा जब पीपल से मुराद हम लोग लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखें जी, कैटल है, पीपल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है, बैक्टीरिया, पुलिस और मीडिया, एक तो इनके साथ एस इस्तेमाल नहीं करना। जो सेकंड कंसेप्ट ये है कि इनके साथ वह प्लूरल इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया जी। अब कैटल का जो है इस्तेमाल एक और भी है, वो भी मैं बाद में समझाता हूँ, पहले इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। देखें जी, कैटल का अगर हम एस हटा दें तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, कैटल आर ईटिंग ग्रास, कैटल आर ईटिंग ग्रास, तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन देखें जी, कैटल के साथ हम नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, 5 शीप हो सकती हैं, ठीक है जी, 5 पीपल हो सकते हैं, 5 कैटल नहीं हो सकते। यानी कि कैटल के साथ हमें जब भी नंबर यूज़ करेंगे तो हमें इसके साथ हेड का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि 5 हेड ऑफ कैटल। अगर हम लगा देंगे 5 कैटल या 5 कैटल्स, ये दोनों ही सेंटेंस गलत हो जाएंगे। 5 हेड ऑफ कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ही परचेज 5 कैटल्स, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। एक तो एस इस्तेमाल नहीं होना, एक 5 भी इस्तेमाल नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं जी, आबिद वांट्स टू कंटिन्यू स्टडी, तो स्टडी जो है आम मुताले के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपकी एजुकेशन होती है उसके लिए वर्ड स्टडीज़ इस्तेमाल होता है। तो आबिद वांट्स टू कंटिन्यू स्टडीज़, तो 40 द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, मैनी आ मैन वर गोइंग टू द फेयर, मैनी हमें पता है एक प्लूरल मॉडिफायर है, इसके साथ हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, लेकिन जब इसके बाद ए या एन इस्तेमाल होता है बेटा, मैनी के बाद ए या एन, तो मैनी आ मैन, और जैसे ही आ मैन आएगा तो यहाँ पे वर की बजाय क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। मैनी आ मैन वाज गोइंग टू द फेयर, तो अब यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं या तो होना चाहिए मैनी मैन वर गोइंग टू द फेयर, आ हटा दें तो भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आ लगाने के साथ मैन वॉज हमें 2 करेक्शन करनी पड़ेगी। मैनी आ मैन वर, ये गलत हो गया जी, मैनी आ मैन यहाँ पे वर्ब भी नहीं है, मैनी आ मैन वाज गोइंग टू द फेयर, 40 द आंसर। उसके बाद देखें, वी शुड नॉट हेट द पुअर, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है, इसके साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे हटा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो वी शुड नॉट हेट द पुअर, अल्फ़ा आंसर है जी। नेक्स्ट देखें, द सीनरीज ऑफ मरी आर ब्यूटीफुल, पहले तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ बेटा एस इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि सीनरी है, पोइट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, एडवाइस है, वो हमने बहुत सारे अल्फाज पढ़े, इनके साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। और वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पे द सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल आना चाहिए, तो यहाँ पे सीनरीज़ दिया हुआ है जो कि गलत है, और आर दिया हुआ है जो कि गलत है। द सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल, तो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर।